हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाली। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बहाने बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मैं इसलिए ये काम नहीं कर सकता। अरे उसने तो ऐसा कर दिया क्योंकि उसके पास ऐसी कुछ खास सहूलियत थी या उसकी एज कम थी, फलाना ढिमका। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आपके पास विल पावर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये उम्र हुई या कुछ और सुविधा हुई, ये सिर्फ बहाना है। अक्सर आपने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे उनके पास सुविधाएं नहीं होती है, फिर भी उन्होंने सफलताएं अर्जित की है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 41 साल की नेशनल चैंपियन बॉडी बिल्डर, 41 साल की बॉडी बिल्डर चैंपियन, नेशनल चैंपियन, वो भी हिंदुस्तानी। 41 साल की होने के बावजूद जो उसके अंदर जुनून था, उसकी बदौलत वो नेशनल चैंपियन बन पाई। अगर वो भी ऐसे सोच लेती कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो वो भी कुछ नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल की। उनके 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का, एक 17 साल। 15 साल का जो बच्चा है वो 10वीं में है और जो 17 साल का है वो 12वीं में है। असल में फ्रेंड्स, प्रतिभा थपलियाल का बॉडी बिल्डिंग में आने भी एक संजोग है। प्रतिभा थायराइड की प्रॉब्लम से गुजरी थी, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आपको वर्जिश करनी चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए। तो प्रतिभा ने जिम ज्वाइन कर लिया। उनके पति ट्रेनर हैं जिम के। अब जिम में वर्जिश से उन्होंने अपना वजन 30 किलो कम कर लिया और उनके मसल्स भी डेवलप हो गए। उनके मसल्स की डेवलपमेंट की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया उनके पति भूपेश थपलियाल ने। उन्होंने उनके मसल्स की डेवलपमेंट देखी और उनको प्रेरित किया कि आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लो। तो फ्रेंड्स, पति की तरफ से मिले हुए मोटिवेशन से प्रतिभा ने सबसे पहले सिक्किम में एक कॉम्पिटिशन था, बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन, उसमें हिस्सा लिया और उसमें वो चौथे नंबर पर रही। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें चौथे नंबर पर बेशक से आई प्रतिभा, पर उससे उनकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने उसके बाद आगे की तैयारियां शुरू कर दी। और 4 और 5 मार्च को रतलाम में हुए कंपटीशन में, जो कि भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त कंपटीशन था IBBF का, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और सीनियर महिलाओं की जो प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरा नाम प्रतिभा थपलियाल है और मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ और मैंने सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड लिया है। फ्रेंड्स, प्रतिभा पहली बार इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, तो ये उनके अंदर की जुनूनी है, उनके अंदर की जो विल पावर है, उसी का ये परिणाम है कि वो पहली बार में ही चैंपियन बन पाई। पहले वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ असहज थी क्योंकि उनको पता था कि बॉडी बिल्डिंग में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, पर धीरे धीरे पति ने उनका हौसला बढ़ाया और वो इस खेल की तरफ झुकती चली गई। और आज पूरे जो आसपास के जितने भी उनके लोग हैं वो आज उन पर गर्व करते हैं, जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे या जो उनको पागल समझते थे। दोस्तों, जो प्रतिभा का रूटीन है, वो जिम में तकरीबन डेली 6 से 7 घंटे व्यायाम करती हैं और स्ट्रिक्ट डाइट का पालन करती हैं। तो ये उनके अंदर का जुनून है, ये उनके अंदर का डिसिप्लिन है जो उनको आगे लेकर जा रहा है। और किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए ये जुनून होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। लोगों का तो काम ही कहना होता है। हमने ऐसा बहुत सुना है, हमने झेला भी बहुत ज़्यादा है ऐसा। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं या आपके अंदर कुछ अलग से टैलेंट है और आप उस तरफ जा रहे हैं, तो लोग अक्सर आपको पागल कहते हो क्योंकि आप उनमें से नहीं हैं, आप थोड़े से अलग हैं। पर वही लोग जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपका उदाहरण दूसरों को देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोगों का जो भी कह रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, बस अपना एक जुनून रखिए कि आपको एक टारगेट अचीव करना है। आपका पूरा फोकस आपके टारगेट पर होना चाहिए। आपके दिमाग में 24 घंटे ये रहना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। उसी को जुनून कहते हैं कि आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे ये हासिल करना है। 24 घंटे दिमाग में ही चलता रहना चाहिए, तभी अपने जो आपका जो लक्ष्य होता है वहाँ तक आप पहुँच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सलाह आपको भी यही है, आप इनका अनुसरण कीजिए प्रतिभा जी का, तो आप भी जो आप चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जुगाली। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने इस दोस्त का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, बेस्ट आइडियाज़, अगर आप वहाँ जा सके उस चैनल पर उसको सब्सक्राइब करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप यहाँ हैं, इसको तो पहले कर ही लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली जुगाली में। तब तक के लिए सायोनारा।